शहराम का ज़ेनिया को छोड़ने का फैसला सिर्फ गुस्से पर मबनी नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक गहरा दुख, टूटा हुआ यकीन और ऐसा खला था जो कभी पुर नहीं हो सकता। इसी दर्द ने फरियाल को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके दिल के जख्म उसे हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि कभी कभी इंसान दूसरों की चालों का नहीं बल्कि अपने ही अल्फाज का शिकार बन जाता है। जब शहराम को यह खबर मिलती है कि फरियाल ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो एक लम्हे के लिए उसके अर्दगर्द सब कुछ साकत हो जाता है। वो गहरे सदमे में चली जाती है, क्योंकि वो हमेशा फरियाल को सिर्फ एक मुलाजमा नहीं बल्कि अपने दफ्तर की रीढ़ की हड्डी समझती थी। एक ऐसा सुतून जिसके बगैर पूरा निजाम बिखर सकता है। उसके ज़हन में वो तमाम लम्हे ताज़ा हो जाते हैं जब फरियाल ने मुश्किल हालात में भी काम संभाला, कभी शिकायत न की और खामोशी से हर बोझ उठाया। यही सोच उसके दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा करती है कि अगर फरियाल चली गई तो सिर्फ काम ही नहीं बल्कि माहौल की रूह भी खत्म हो जाएगी। इसी परेशानी में वो फौरन अपनी माँ और शानज़े से कहती है कि किसी तरह फरियाल को वापस लाया जाए। इसकी आवाज़ में एक संजीदगी और दरख्वास्त होती है जो कम ही नजर आती है। जब शहराम की माँ और शानज़े फरियाल के पास पहुंचती हैं, तो उनके लहजे में सख्ती नहीं बल्कि नरमी, अपनायत और खुलूस होता है। वो फरियाल से ऐसे बात करती हैं जैसे वो सिर्फ एक मुलाजमा नहीं बल्कि घर का हिस्सा हो। फरियाल, जो पहले ही अंदर से टूटी हुई होती है, जब ये सब सुनती है तो उसके दिल की सख्ती आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगती है। इसकी आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि वो उनके जज्बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वो किसी को दुख नहीं देना चाहती, इसलिए एक खामोश कुर्बानी दे देती है, एक ऐसा दर्द जो वो किसी से बयान नहीं करती। दूसरी तरफ ज़ीनिया की दुनिया खुशियों से भरी होती है। इसके चेहरे पर गुरूर और खुद एतमादी होती है, जैसे वो हर मैदान जीत चुकी हो। दुबई के सफ़र की खुशी अभी ताज़ा ही होती है कि यूरोप जाने की खबर उसे और ज़्यादा परजोश कर देती है। वो अपने ख्वाब और प्लान्स शहराम के सामने बड़े जज्बाती अंदाज में बयान करती है, जैसे चाहती हो कि शहराम उस पर फख्र करे। लेकिन शहराम के दिल में इस वक्त एक अलग ही जंग चल रही होती है। उसके लिए ये सब कामयाबी नहीं बल्कि एक खतरा होता है जो उसकी इज़्दवाजी जिंदगी को तबाह कर रहा है। वो सख्ती से ज़ीनिया से कहता है कि वो ये नौकरी छोड़ दे। उसकी आवाज़ में जद भी होती है और एक टूटे हुए रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश भी। लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आता है जब ज़ीनिया साफ इनकार कर देती है। वह अपने ख्वाब, आज़ादी और कामयाबी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। यही इनकार शहराम के दिल पर गहरा वार करता है। वो खुद को बेबस महसूस करता है, जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं। इसी बेबसी में वो सीरत आंटी के पास जाता है, उम्मीद करता है कि वो ज़ीनिया को समझाएंगी। लेकिन यहां भी उसे मायूसी होती है। सीरत आंटी एक माँ होने के नाते अपनी बेटी का साथ देती हैं और उसके फैसले को दरस्त करार देती हैं। ये लम्हा शहराम के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दह साबित होता है, क्योंकि वो खुद को इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। यही जद, बेहस्सी और फासले एक ऐसे तूफान को जन्म देते हैं जो एक घर की बुनियादें हिला देता है। शहराम और ज़ेनिया के दरमियान दरारें वाज़ेह होने लगती हैं, बातचीत कम हो जाती है और शिकायतें बढ़ जाती हैं। आंखों में अपनाइयत की जगह अजनबियत आ जाती है। और फिर वो वक्त भी आ जाता है